प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान से विमुख हैं और संसार के सम्मुख हैं, वो अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही हैं। देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है, यह ज्ञान ढक जाता है। 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी अथवा अर्थ भक्त में भी कर्मशः धन पाने की और दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्यों की निंदा क्यों की गई है? दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य संसारिक है। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और संसारिक मनुष्यों में कामना पूर्ति की मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर संसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही उसे श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस देवता में ही मैं उसकी दृढ़ श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। संसार में प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों की अपनी तरफ लगाना चाहते हैं और वो मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरी संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है, भगवान उसे वहाँ लगा देते हैं। यह भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना भी पूरी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वो ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं को पूर्ति करवाते हैं। और भगवान की उदारता है, परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं, उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं, वो सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछुड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझे, पर वास्तव में वो अल्प बुद्धि वाले ही हैं। अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है, पर उसमें और देवताओं का पूजन करने वाले में अंतर क्या हुआ? नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और अर्थ भक्त में महत्ता भगवान की रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा अर्थ भाव तो गौण होता है, पर भगवत भाव भगवत भाव मुख्य होता है। इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा अर्थ भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले संसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौणता रहती है। बुद्धहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाले मानते हैं। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाले मानते हैं, इसलिए वो भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे निरपेक्ष प्रकाशक भी हैं। सद सत
तत्परम यत। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम, श्री कच्चा बाबा सीताराम, श्री जीत बाबा सीताराम, बाबा सीताराम, जी बाबा सीताराम, जी बाबू सीताराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की जय। महावीर स्थान की जय। गंगा मैया की जय। महारानी की जय। नृसिंह भगवान की जय। वारी की जय। अशोक धाम की जय। पहाड़ी बाबा की जय। बलि की जय। सब संतन की जय। कलौ महाराज की जय। सब भक्तन की जय। सब देवतन की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बाबा वैद्यनाथ की जय। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय।